गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम अच्छी तरह से दिया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो मुझे अभी कॉल कर सकते हो आप लोग। तो मैं बताना चाहूँगा, चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है। मैंने बहुत सारा प्रोग्राम भी 2-3 प्रोग्राम कराया है। आज अब मैं समझाऊंगा डेराइव डाटा टाइप्स। क्या समझाऊंगा मैं? डेराइव डाटा टाइप्स। ये सब अगर अच्छी तरह से आप लोग समझ गए ना तो सेकंड ईयर आपके लिए इजी हो गया, वही इजी हो जाएगा, सिंपल। फर्स्ट ईयर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सेकंड ईयर आपके लिए इजी है, क्योंकि वही चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ सेकंड ईयर में। क्योंकि एरे फंक्शंस, ठीक है, दिस आर द टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स। अब जो मैं समझाऊंगा आपको सिंपल समझाऊंगा, लेकिन उसको ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। एच सेकेंड ईयर में जाके आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा। लेकिन अगर अभी आप लोग इसको बेसिक अच्छी तरह से समझ जाए ना तो सेकेंड ईयर आपके लिए इजी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फंडामेंटल डाटा टाइप। आज जो पढ़ाऊंगा क्या है? डेराइव डाटा टाइप्स। डेराइव डाटा टाइप्स। डेराइव डाटा टाइप्स क्या है? मतलब हम लोग जो डेराइव करेंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स समझते हैं आप लोग? जो यूजर डिफाइन करेगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जिसको जो है एरे। एरे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम करवाया था कि ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, 3-4 वेरिएबल्स का मैंने प्रोग्राम करवाया। अगर आपको कोई भी पूछता है कि आपको 100 लोगों का एक प्रोग्राम करना है, 100 आपका 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स एंट्री करना है एक ही प्रोग्राम में, तो आप क्या करोगे? ABCDEFG इस तरह लिखोगे या कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। इसके बाद CN करोगे, जैसे मैंने सी इन किया। इसके बाद ऐसे ABCD इस तरह लिखोगे CN, तो क्या होगा? प्रोग्राम क्या होगा? आपका खत्म ही नहीं होगा। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में हम जो यूज करेंगे वो क्या है? एरे यूज करेंगे। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। ये बात याद रखना है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। मतलब मुझे 15 वेरिएबल्स का 15 वेरिएबल्स चाहिए एक प्रोग्राम में। ये भी मैथ्स की तरह ही है कॉन्सेप्ट। मुझे 15 वेरिएबल्स का एक प्रोग्राम करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंट लिखूंगा। इंट क्या है? किस टाइप का डाटा? इंटीजर टाइप का डाटा। मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर ए लिख दिया और इसमें 15 लिख दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा? 15 वेरिएबल्स आ गया। जब भी मैं सीन करूंगा तो इस तरह लिख दूंगा। आई का मतलब क्या है? मतलब कितना वेरिएबल्स है, मैंने कितना वेरिएबल। तो ये मैं प्रोग्राम जब करूंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंट A15 इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो पता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ। एरे क्या है? लिख देता हूं मैं। एरे इज ए कलेक्शंस, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। तो समझ गए? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। और एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट, ये क्या है? टाइप। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लगा दूं, इंट फ्लोट, इस तरह नहीं लिख सकते। इंट भी कर दिया, फ्लोट भी कर दिया, तो इस तरह नहीं। तो इंट A15, मतलब एक ही वेरिएबल का सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होना चाहिए। मतलब इंटीजर लिया तो इंटीजर, अगर फ्लोट लिया तो फ्लोट, ठीक है। कैरेक्टर लिया तो कैरेक्टर, तो एक ही टाइप का डाटा टाइप्स आप इसको इंक्लूड कर सकते। मान लो यहाँ पर आपको 15 वेरिएबल्स चाहिए इंटीजर टाइप, आप उसको फ्लोट और इंटीजर सब मिला के आपको नहीं ले सकते। इसमें डेफिनेशन भी बोला गया है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फंक्शन। वो क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज ए नेम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एज ऑफ ए नीडेड। डेफिनेशन पढ़ लोगे तो लगेगा बहुत टफ है, ठीक है ना, बहुत टफ है, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल है।
डेफिनेशन से कुछ नहीं है। डेफिनेशन आपको क्या है, सीखना है, रट्टा मार लेते हो आप लोग, सीख लेते हो, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट समझना है। कंप्यूटर साइंस क्या है, कंसेप्ट। कंसेप्ट समझोगे तो इजीली, ये प्रोग्रामिंग है, इसमें आप लोग डेफिनेशन सीख के नोट्स पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, चलो पूरा बुक का नोट्स प्रोवाइड कर दिया, कुछ नहीं समझाया, आपको समझ में आया? नहीं आएगा। मैं खुद नोट्स से जिंदगी भर नहीं पढ़ा हूँ, मैं कंसेप्ट से पढ़ा हूँ। आज अगर आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, किस वजह से समझा पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन पढ़ के क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन इज ए नेम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एज ऑफन नीडेड। कुछ समझ में नहीं है। मैं भी अगर कुछ नहीं पता होता, मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे कुछ समझ में आए। इसको समझने की कोशिश करो। सिंपल वे, फंक्शन क्या होता है? मान लो एक प्रोग्राम में जब करूंगा, मैं एक फंक्शन में यूजर क्रिएट कर लूंगा, एक क्रिएट कर लूंगा। जब भी मुझे प्रोग्राम में जरूरत होगा, उस फंक्शन को मैं, देखो प्रोग्राम तो मैं छोटा करवाया, सिर्फ स्मॉल का एक प्रोग्राम कराया, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, छोटा है, इसमें सीन है तो बेसिक प्रोग्राम है। जब हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे और एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ता है, तब क्या करेंगे हम लोग, हम फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को हम लोग क्या बुला लेते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन में बना के कंप्यूटर में स्टोर करके रख दूंगा, कभी भी बुला लूंगा, यही नहीं है। प्रोग्राम ही हम मान लो एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम लोग, प्रोग्राम करने के बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करें। फंक्शन देखो इस तरह होता है, जैसे मान लो एक ऐड का फंक्शन मैं बनाता हूँ, सिंपल, ये ऐड का फंक्शन का सिंबल इस तरह देखिए, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी आउट एंटर 2 नंबर्स सी इन, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है पहले वाला, लेकिन कोशिश करो। सी इन एड फंक्शन है तो एड नंबर्स और साम लिख देता हूँ ए प्लस बी, जैसे ऐसे सिंपल, एक रॉन्ग भी हो सकता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब यहाँ पर 2 नंबर का मैंने ऐड किया है, 2 नंबर जब भी करूंगा 2 नंबर का प्लस, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम में इसको बुला लूंगा तो इसका काम हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, यहाँ पर लिखा है फंक्शन इज ए नेम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। एक फंक्शन में क्रिएट करूंगा, मैं खुद के नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं यूजर है, यूजर डिफाइन करूंगा, मतलब यूजर डिफाइंड होता है, मतलब खुद क्रिएट करोगे, एक यूजर क्रिएट करूंगा, कुछ भी नाम दे दो। ए नाम इज नेम ऑफ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ए, कभी भी इन्वोक कर सकते हो अदर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम बना दिया और मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पहले तो लिखोगे वो पता है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा ऐड फंक्शन को, क्योंकि ऐड फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, iostream.h लिखते हैं, हेडर फाइल क्यों लिखते हैं, क्योंकि cin और cout को अगर हेडर फाइल iostream.h नहीं लिखेंगे तो cin cout कहाँ से आएगा, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। जब भी कंपाइलर देखेगा यहाँ पर cout कैश इंक्लूड iostream.h लिखा है, तो यहाँ पर कंपाइलर को पता है cin cout इसके अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब ऑलरेडी बिल्ट फंक्शन है, बिल्ड है। तो ऐसा एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, जो ऑलरेडी बिल्ड है। तो एक मैं प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ जो आपके बुक में भी है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को आपको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम, ये समझने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, आप पहले दिन ही आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तब भी अराइज आप लोग पूछ सकते हो, नोट करके लिखो, लेकिन अभी जो है आप थोड़ा बहुत समझ के रखो। यहाँ पर देखो, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, किस तरह का फंक्शन बनाया मैंने, क्यूब का एक फंक्शन लिया, फ्लोट, और वो जो फंक्शन होगा किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का, ठीक है। फ्लोट क्यूब एक मैंने क्यूब फंक्शन लिया, ठीक है। फ्लोट नाम, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, यहाँ पर एंटर ए नंबर सीन, जैसे आपको नॉर्मली आपको पता है सी आउट। अब मैं क्यूब यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है, मतलब मैंने जो फंक्शंस को लिखा। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने अलग से लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न 0 खत्म, सर बोलोगे इसके बाद रिटर्न फिर से, ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी a मतलब क्या है, मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद क्या हुआ, तो उसका आउटपुट आएगा, आप देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मान लो इस तरह आएगा, आउटपुट आएगा एंटर नंबर आपने 3 दिया,
तो द क्यूब ऑफ नंबर इज क्या आएगा 27, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर मैंने फंक्शन को क्या किया, फंक्शन को बनाया, फंक्शन को बना के उस पर कॉल किया, कॉल करने के बाद क्या हो, फंक्शन का सिर्फ आप डेफिनेशन अब याद रखो, आप प्रोग्राम से उठा के रख सकते हो, फंक्शन को डेफिनेशन याद रखो, बहुत सारा है जिसके बाद आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा नहीं कि इसको समझ अच्छी तरह से समझ लोगे एक बार में, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सारा बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको अराइज होगा, जो कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये एग्जाम्पल आप उठा के रखो, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इजी मेथड वाइज आपको इसको समझा सकूं फिर से, ठीक है। आप एक बार देखो इसका डेफिनेशन आप अच्छी तरह से देखो, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। ये उठा के रखो कॉपी में, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दूंगा। अगर नहीं समझे मुझे कॉल करना, और मैं कोशिश करूंगा किस तरह से आपको, जब तक हम लोग कंप्यूटर नहीं पकड़ेंगे ना ये सब क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।